खेत में बाबा का दरबार, एक किसान के हाथ में अगरबत्ती, दूसरा नारियल पर सवार। बाबा मंत्र फूकेंगे और नारियल पर बैठा शख्स घूमने लगेगा। दावा है जहां नारियल घूमा वहां जमीन से पानी निकलेगा। ज्यादा पानी होगा ज्यादा घूमेगा, कम पानी होगा कम घूमेगा, लेकिन जहाँ पानी हो पॉइंट होगा वहां जरूर घूमेगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती, एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि आगे है एक जादूगर की जादुई दुनिया। गिली गिली छो, गिली गिली छो, गिली गिली छो, और ये 100 का नोट 500 के नोट में बदल गया। गिली गिली ये बर बन जा। नारियल क्यों घूमता है, कैसे घूमता है, ये चमत्कार है या हाथ की सफाई? जादू की चाबी से आज हर रहस्य का ताला खुलेगा। पेंच तब और फंस गया जब बाबा के दावे पर विज्ञान का फॉर्मूला लागू हुआ। जहां नारियल घूमा था वहां पानी मिलेगा या नहीं, ये पता लगाने के लिए जब आधुनिक मशीनें लगाई गईं, तब जो नतीजा सामने आया उसने हमारा सिर भी घुमा कर रख दिया। तो तैयार हो जाइए चमत्कार, जादू और विज्ञान में छिड़ी अब तक की सबसे बड़ी जंग देखने के लिए, जिसका परिणाम नारियल बाबा का अंजाम तय करने वाला था। इस जंग का आगाज हुआ था राजस्थान के जोधपुर से। हम रेगिस्तान में नारियल बाबा के कदमों के निशान तलाश रहे थे। लोगों ने बताया था वो रेत के सागर में डूबकर साधना करते हैं। कई घंटे खाक छानने के बाद दूर हमें 2 लोग बैठे दिखे। बाबा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नारियल वाले बाबा आप ही हैं? हाँ बाबा जी ये है, मैं सहयोगी हूँ। आपको क्या पूछना है? आप इनके सहयोगी हैं? नारियल वाले बाबा ये हैं? बाबा साधना में लीन थे, ये बहुत कम बोलते हैं। बाबा के सहयोगी ने बताया नारियल और अगरबत्ती से पानी खोजने की परंपरा सदियों पुरानी है। परंपरा से चला आ रहा है। ये तो अपने आध्यात्मिक बात है। ये तो इष्ट बल से नारियल घूम जाता है जहाँ पानी होता है। जहाँ पानी होता है वहाँ नारियल घूम जाता है। ज्यादा पानी होगा ज्यादा घूमेगा, कम पानी होगा कम घूमेगा। दावे के मुताबिक ये एक दिव्य शक्ति का चमत्कार है जो बाबा को महाबली हनुमान की साधना से मिली है। हमारे लिए चमत्कार पानी निकलने में नहीं, नारियल घूमने में था। हमने सवाल पूछे तो बाबा के सहयोगी अमृतलाल ने चुनौती पेश कर दी। पुरानी समय में आध्यात्मिक साधना ही थी, उससे ही पता लगाते थे जंगलों में कि पानी कहाँ है। ये बात पुरानी समय की है। ऐसे कोई यंत्र वगैरह तो है नहीं हमारे पहले, वो पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है। और ये साधना से इष्ट बल से बताया जाता है। अगर आपको चलना है देखना भी है तो ये बावड़ी गांव है यहाँ तहसील बावड़ी में, वहाँ चल के देख लीजिए। आप ये मुझे लाइव दिखाएंगे? लाइव दिखा देंगे। ये कैसे आप करते हैं ये सब? आप मेरे सामने भी नारियल घूमेगा? वो घूमेगा, आप खुद बैठ जाना।
हमने भी चुनौती स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। अगले दिन जोधपुर के एक गांव में मिलने की बात तय हुई। फिर अपनी अपनी राह पकड़ ली। नारियल बाबा का दावा था कि उनके चमत्कार से कई खेतों में पानी निकला है। हमें कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जिनके खेत में बाबा ने नारियल घुमाया हो और वहां से पानी भी निकला हो। हम किसी एक की खोज में थे। जोधपुर के गांवों में सैकड़ों मिले। नारियल की प्रथा के अनुसार मैंने भी 2 ट्यूबवेलें करवाई और उसमें पानी भी अच्छा मिला और पिछले 6 साल से वहाँ पर पानी अभी भी चल रहा है, उसमें मेरे पानी की कोई शिकायत नहीं है। यह परंपरा से चलती आ रही है और पूरा राजस्थान, ये पूरा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह ऐसी प्रक्रिया से ही काम करते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में अभी ट्यूबवेलों की है, 2 ट्यूबवेल बिल्कुल बाजू में है धनराज जी सेव के यहाँ, तो वो भी वहाँ 2 ट्यूबवेलों पर पानी हुआ है और वो दोनों ट्यूबवेलों चलती है। जोधपुर के मारवाड़ में भूजल स्तर काफी नीचे है। पानी खोजने में वैज्ञानिक यंत्र भी फेल हो जाते हैं। ऐसे में नारियल और अगरबत्ती से पानी कैसे मिलता है? लेकिन कई किसानों ने कहा बाबा 100% सही बोल रहे हैं। नारियल घुमा के पानी की देखने की प्रथा यहाँ काफ़ी समय से चली आ रही है और हम जहाँ नारियल घुमाते हैं भगवान का आस्था करके भगवान का विश्वास करते हैं, उस हिसाब से वहाँ पे पानी हमें विश्वास से हमें पानी वहाँ मिलता है। किसानों की बातों ने हमें हैरत में डाल दिया था। फिर सोचा इतना भी क्या परेशान होना, अब कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब जोधपुर के बावड़ी गांव में बाबा के चमत्कार का लाइव शो होगा। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिस जगह को लेकर बाबा ने हमसे ये वादा किया है, ये दावा किया है कि यहाँ वो चमत्कार होगा जो कहीं नहीं होता है। और इस चमत्कार में सिर्फ 2 ऐसे सामान हैं जो उनको चाहिए, एक तो नारियल और एक अगरबत्ती। कोई मशीन नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई विज्ञान नहीं। बाबा सिर्फ नारियल और अगरबत्ती के दम पर ये हमें दिखाएंगे कि कैसे ज़मीन के नीचे पानी है या नहीं है, और है तो वो कैसे पता लगाएंगे। ये पूरा प्रोसेस वो हमें यहाँ समझाने वाले हैं। गांव के एक खेत में बाबा का दरबार सजा था। एक चौकी पर नारियल, हवन कुंड में ज्वाला, महाबली हनुमान के साथ देवी देवताओं की तस्वीरें और पूजा पाठ के कुछ सामान। बाबा हमेशा की तरह साधना में लीन थे। उनके सहयोगी अमृतलाल तैयारी में जुटे थे। पूजा पाठ इन्होंने शुरू कर दिया है और सामने इन्होंने वो चौकी रख दी है जिस चौकी के ऊपर एक नारियल है, और उस नारियल पर अब एक एक करके लोग बैठेंगे और ये बताते हैं कि वो जब बैठेंगे तो लोग ऐसे उस पर घूमेंगे, और जब नारियल घूमेगा तब फिलहाल मेरा दिमाग घूम रहा है यही सुनकर कि वो नारियल घूमेगा। पानी की खोज करते समय बाबा साधना में लीन रहते हैं।
सहयोगी अमृतलाल अपनी कड़ी निगरानी में पूजा को अंजाम देते हैं। अब क्या होगा? अब इस पे रखेंगे, इस पे बैठाएंगे आदमी। अब इस पर लोगों को बैठाएंगे आप? कब बैठेंगे? हाँ। और यहाँ अगरबत्ती लेके घूमेगा। यहाँ पर कोई एक बैठेगा और अगरबत्ती लेकर के बाकी लोग यहाँ घूमेंगे। कितने लोग घूमेंगे? एक आदमी घूमेगा। अब वो खेल शुरू होने वाला था जिसका दावा हमें यहां तक खींच लाया था। एक किसान इस नारियल पर बैठेगा और दूसरा अगरबत्ती लेकर खेत में जाएगा। तो कौन बैठेंगे इसके ऊपर? कोई दोनों में से आप बैठेंगे किसी और आपके हाथ में अगरबत्ती होगी। ठीक है। दावे के मुताबिक अगरबत्ती के साथ ये शख्स खेत में चलेगा। जहां भी जमीन के नीचे पानी होगा, एक ब्लूटूथ डिवाइस की तरह अगरबत्ती का कनेक्शन नारियल से जुड़ जाएगा और नारियल पर बैठा शख्स घूमने लगेगा। ऐसा जरूरी है कि जो आप ये सामने आपने आग जलाई है, इसी आग में ये अगरबत्ती जले? हाँ, ये जरूर। ये जरूरी है। और फिर अभी आपने इन दोनों लोगों को टीका लगाया। ये जो भभूत है, हाँ, ये इसी में प्रभाव करता ये जो भभूत है इसी में इसका प्रभाव पड़ता है, इसी में शक्ति है। और इसी के बाद वो नारियल ये नारियल घूमेगा। आप पक्का आप दावा कर रहे हैं? पक्का। अमृतलाल का आत्मविश्वास चरम पर था। बाबा साधना में लीन थे और हमारी नजर चारों तरफ थी। अब एक गांव वाला अगरबत्ती लेकर खेत में था, दूसरा नारियल पर बैठा था। उधर खेत में किसान चल रहा था, इधर नारियल पर बैठा शख्स शांत था। अगरबत्ती लगातार घूम रही थी, लेकिन नारियल में कोई हलचल नहीं हुई। कई मिनट गुजर गए, लेकिन नारियल 1 इंच नहीं हिला। बाबा ये घूम तो नहीं रहा है? तो ये तो जहाँ पानी होगा वहीं घूमेगा। मतलब सारा खेल जिनके हाथ में अगरबत्ती है, हाँ, उनके ये कांटेक्ट होगा। ये अपने आप कांटेक्ट होगा। ये बिल्कुल ब्लूटूथ के तरह ये। बाबा ने कहा नारियल तभी घूमेगा जब खेत में पानी मिलेगा। अगरबत्ती लेकर गांव वाला लगातार खेत के चक्कर काट रहा था, लेकिन नारियल टस से मस नहीं हुआ। क्या मैं किसी दूसरे शख्स को इस पर बैठा कर देखूं? बैठा, किसको बैठाऊं? किसी को बैठा। ठीक है, अब चलिए आप उतरिए, एक दूसरे शख्स को बुलाता हूं। आइए। नारियल पर दूसरे किसान को बैठाया गया, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। तब बाबा ने साधना तोड़ी और ऐलान किया कि खेत में पानी नहीं है, दरबार अब दूसरे खेत में लगेगा। अभी हो सकता है कि नीचे पानी नहीं हो, कोई नया स्पॉट नहीं हो, तो अब हम किसी दूसरे खेत में चलेंगे। किधर चलें, किस तरफ? इस दूसरे खेत है पीछे। पीछे वाले खेत में चलें। तो अब हम पीछे वाले हिस्से में चलेंगे और पीछे वाले हिस्से में जाकर यही पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। आज जो भी होगा सबके सामने होगा। नारियल बाबा के दावे में दम है तो पूरी दुनिया देखेगी। अगर गलत साबित हुआ तो वो सच्चाई भी सबको सुनाएंगे। चंद पलों में बाबा का दरबार दूसरे खेत में सज गया। अगरबत्ती और नारियल का दौर फिर शुरू होने वाला था। साधना शुरू करने से पहले बाबा ने खेत में पानी छिड़का। इनके सहयोगी अमृतलाल ने कुछ मंत्रों का जाप किया।
दो लोगों को आप बुलाइए या मैं बुलाऊं? मैं बुला लूं? ठीक है, मैं बुलाता हूं, दो लोगों को मैं बुलाता हूं। आप अगरबत्ती लेकर के जाना। आप यहाँ खड़े रहो। आप बैठोगे? चलिए ठीक है, आइए। आप ये नारियल पर बैठेंगे और अगरबत्ती लेकर ये लड़का खेत के चारों तरफ जाएगा। बाबा हमेशा की तरह साधना में लीन हो गए और हम नारियल घूमने का इंतजार करने लगे। अभी आपको कुछ महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी ये घूमेगा? अभी तक तो ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर जाएगा अगरबत्ती लेकर, तो आराम से ये घूमेगा ये। घूमना तो दूर, नारियल थोड़ा भी नहीं हिला। हमारी बेताबी बढ़ती जा रही थी। हमारा सारा ध्यान खेत की तरफ था। हाँ भाई, थोड़ा इधर उधर होना, इधर उधर होना। अरे ये तो घूमने लगा। तभी नारियल पर बैठा शख्स घूमने लगा। नारियल इतना तेज घूमा कि उस पर बैठा गांव वाला नीचे गिर गया। ये आता। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। एक बार फिर से आप ट्राई करिए, एक बार फिर से आप ट्राई करिए इसको, एक बार फिर से। आप बता रहे थे कि कुछ नीचे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, फिर अचानक घूमने लगे। वो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जैसे ही वो पानी के पॉइंट पे जाएगा ये घूमते रहना, घूमते रहना। घूमिए। अब लग रहा है ऐसा कि आप घूम पाएंगे? फिलहाल नहीं लग रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा था। उसी जगह पर जाना जहां पहले गए थे। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत तेजी से घूम रहा है तो। हाँ? अरे अरे, आराम से आराम से आराम से आराम से। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बाबा ने दावा किया था। पहले एक जगह पर नारियल तेजी से घूमा, अगरबत्ती के वहां से हटते ही घूमना बंद हो गया। उसी जगह पर जाना जहां पहले गए थे। जब हमने अगरबत्ती को फिर पहली वाली जगह भेजा तो नारियल फिर तेजी से घूमा। अरे अरे, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। लेकिन हमें शक था कहीं लोग चौकी की मदद से तो नहीं घूम रहे। इसे परखने के लिए एक और गांव वाले को बुलाया। आप आइए एक बार, आप अगर बैठिए इस पर, एक बार कोशिश करिए। ऐसा लग रहा है कि ये घूमेगा? आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हो रहा है महसूस। वो अभी भी उसी जगह पर है। वहीं रहना, वहीं वहीं। घूम रहा है, जैसे गिर जाएंगे हाँ। इस कारण नहीं ये पकड़ा हुआ है। आप इसे बैलेंस बनाने के लिए। बैलेंस बनाने के लिए। हाँ। अभी देखो, अभी घूम रहा है ये। हाँ। अभी 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 घूम रहा है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। इस बार तो चौकी का सहारा भी नहीं लिया गया। अब बाबा के सहयोगी का सीना चौड़ा हो गया। दिव्य शक्ति के समर्थक भी जोश में थे। हमारे सामने नारियल 2 बार घूमा, वो भी इतनी तेज कि लोग चौकी से गिर पड़े। नारियल के ऊपर आपका पैर था, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? जैसे ये मतलब दबाव मारता है जैसे घूमने के लिए। हाँ। पैरों के अंदर अपने आप उसकी दिशा में घूमना पड़ता है। ये प्रेशर मारता है प्रेशर मारता है और अपने आप ये घूमने लगता है। अगरबत्ती लेकर किसान लगातार उसी एरिया में घूम रहा था जहां नारियल में हलचल हो रही थी। इसे छोड़िए, इसे छोड़िए, एक बार छोड़िए, एक बार छोड़िए। दावे के मुताबिक जहां जमीन के नीचे पानी था। एक बार छोड़िए, उसी जगह पर। हाँ, आराम से आराम से आराम से। उसी वजह से चौकी पर रखा नारियल और उस पर बैठे शख्स लगातार घूम रहे थे। ऐसा एक नहीं
कई बार हुआ। खेत में वहां पानी है या नहीं, आगे इसका भी पता लगाएंगे। अभी तो नारियल घूमने का मामला समझना था, और ये तभी होगा जब हम नारियल पर बैठेंगे। चलिए एक बार मैं कोशिश करता हूं, एक बार कोशिश करता हूं। नारियल पर बैठना बहुत मुश्किल था, संतुलन साधने में दिक्कत थी। हमने एक और कोशिश की। पहली बार मैं इस तरीके का कोई प्रयोग कर रहा हूं। नारियल का घूमना हमें भी महसूस हुआ, साथ ही एक बात पर गौर भी किया, अगरबत्ती पूरे खेत में घूम रही थी। मुझे भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा घूम रहा है, लेकिन नारियल केवल 3 जगह पर ही घूमा था। अब आप चलिए वहाँ जहाँ अगरबत्ती लेके बच्चा खड़ा है, हाँ वहाँ पे चलिए, वहाँ बता देते हैं आपको। और आप जहाँ है वहाँ पॉइंट पे आप निशान लगा दीजिए। और भी कहीं से भी आप किसी को भी ला के टेस्ट करवा दीजिए। अच्छा, पानी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि जिस जगह पर वो लड़का अगरबत्ती लेकर खड़ा था, हाँ, उस जगह पर पानी है जहाँ नारियल घुमा, हाँ, वहाँ इसका पर मतलब है कि पानी वहाँ है। अमृतलाल ने पूरे गांव वालों के सामने ऐलान किया, उन तीनों जगह पर पानी है। हम वहां निशान लगाने जा रहे थे। हमने एक एक करके तीनों जगहों की पहचान कर ली। कुल आपने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। हाँ। इसमें किसी में पानी जरूर मिल जाएगा। तीनों में ही पानी है। तीनों में लेकिन अब पानी है। पानी कितना ज्यादा कम है, हाँ, कितना गहरा है, हाँ। वो हम नहीं बता। ठीक है। अगर नारियल लोगों के संतुलन की वजह से घूम रहा था, तो इसे हर बार घूमना चाहिए था। खेत और अगरबत्ती से नारियल का कोई कनेक्शन नहीं था, तो नारियल में हलचल केवल 3 जगह पर ही क्यों हो रही थी? पूरे खेत में घूमने के दौरान क्यों नहीं हुई? इन सवालों के जवाब की तलाश में हम जोधपुर से चुरू के लिए रवाना हो गए। हमें बताया गया था कि चुरू में एक जादूगर हैं, जिनके पास नारियल बाबा के रहस्य से जुड़े हर ताले की चाबी है। भैया एक मिनट सुनना, ये छापर में बंटी भैया किधर मिलेंगे? बंटी भैया वही जो जादू दिखाते हैं। हाँ, वो छापर में वो जादू दिखाते हैं ना बंटी भैया। हाँ, उनका यहाँ से लेफ्ट लेना। हाँ। लेफ्ट में 100 मीटर की दूरी पे एक पिंपल का पेड़ है। 100 मीटर की दूरी पर लेफ्ट हाँ। में एक पीपल का पेड़ है, उसके वहीं घर है उनका। उनका घर नहीं है, वो वहाँ पे जादू दिखाते हुए मिल जाएंगे। मेरे पास एक 100 का नोट है। देखिए मित्रों, आगे से पीछे से दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 100 का नोट है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फोल्ड कर रहा हूँ। कितना फोल्ड किया? एक बार। इसको दूसरी बार मैं फोल्ड कर रहा हूँ। ये कितनी बार फोल्ड हो गया? 2 बार। अब इसको मैं एक बार और फोल्ड कर लिया। अब कितनी बार हो गया? अगर इस 100 के नोट को अगर मैं 500 का नोट बना दूं तो वो क्या होगा? जादू होगा। तो आप अपने मन से इसके ऊपर फूंक लगाएंगे सभी, और ये 100 के नोट पे मैं जादू दिखाने वाला हूँ। इस पे जादू लगा रहा हूँ, गिली गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू, और ये 100 का नोट 500 के नोट में बदल गया। है ना जादू? शहर के चौराहे पर जादूगर का मंच सजा था। राकेश कुमार उर्फ बंटी भैया जादू दिखाने के साथ उसके राज भी बताते हैं, ताकि लोग अंधविश्वास और ठगी से सतर्क रहें।
मेरे पास ये केवल 500 का एक नोट नहीं है, इसके साथ एक 100 का नोट भी मेरे पास है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको कैसे दिखाया था कि ये 500 का नोट तो मैंने क्या किया, इस तरह से फोल्ड किया और इसको अपनी अंगुली के जो हाथ है इसके अंदर जो ये खड्डा है, इस खड्डे के अंदर इसको फंसा लिया। आपको अंगूठी का जादू दिखाया था। जो पीछे खड़े हैं कौन, मुकेश जी की अंगूठी 1 की 2 बन गई। इन्होंने बहुत अच्छा लालच किया कि 2 बना दो और इनकी 2 बना दी। आप बंटी भैया हैं क्या? हाँ सर, मैं बंटी भैया ही हूँ। मेरा नाम आकाश है। नमस्कार सर। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जादू दिखाते हैं। हाँ, अभी ये जादू का शो चल रहा था, सभी दर्शक देख रहे हैं। हम क्या जो अंधविश्वास मिटाने की मुहिम है जो हमारे पिताजी ने चालू कर रखी थी, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कैसा जादू दिखाते हैं, एक बार दिखाइए मुझे भी। हमारे कहने पर बंटी एक और जादू दिखाने के लिए तैयार थे। अब ये सबके सामने चुटकी बजाकर ग्लास के पानी को बर्फ बना देंगे। गिलास है मेरे पास कांच का, इसके अंदर मैं ये पानी डालूंगा और मिनटों के अंदर ये बर्फ बन जाएगी। कैसे? देखिए मैं डाल रहा हूँ, देख लीजिए। ये मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल देता हूँ और मैं इसको इस पे अब मैं मंत्र लगाता हूँ, गिली गिली छू करूँगा और ये बर्फ बन जाएगी। है ना चमत्कार? अब अगर ये चुटकियों में बर्फ बन जाए तब क्या मानोगे आप? ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है। हैरानी की बात है ना? तो ये बन गई बर्फ भैया, ये बन गई बर्फ, ये बर्फ बन गई है। ये कैसे? ये आपने कैसे कर दिया? ये तो सही में ऐसा लग रहा है कि बर्फ है। हाँ, ये मैं आपके हाथ में निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कितनी टाइट बर्फ जमी है, देखिए। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने पानी बर्फ में तब्दील हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे? जो बच्चों के जो पहनने के होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के डायपर, वो डायपर को जब हम फाड़ते हैं उसके अंदर एक केमिकल निकलता है, दाने दाने सा। के अंदर केमिकल होता है। हाँ। हम सही जगह और सही शख्स के पास पहुंचे थे। इसके अंदर देखो, ये देखो, ये वाइट कलर का ये निकल रहा है। ये देखो, ये देखो, ये केमिकल जब पानी में टच होता है तो बर्फ बनता है। बंटी को हमने नारियल बाबा की पूरी कहानी बताई, नारियल घूमने वाली तस्वीरें दिखाई, फिर पूछा ये चमत्कार है या कोई जादू? वो एक ट्रिक है। हाँ। मैंने क्या कहा, जादू जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक अच्छा लगता है। इसी तरह वो नारियल जब घूमता है तब मतलब जब तक समझ में नहीं आओगे ना तब तक वो आपको चमत्कार लगेगा। आप ये बोलोगे उसने कहा एकदम सही है, नारियल घूमता है, बल्कि उसके अंदर भी ट्रिक है। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। जो हमने जोधपुर के खेत में देखा था, जिसे बाबा ने चमत्कार बताया था, वो अब शुरू में इस पेड़ के नीचे होने वाला था। कपड़ा साथ में रखते हैं और ऐसी एक चौकी रखते हैं और इस तरह ये नारियल असली है ना, देखिए। हाँ, नारियल तो है, ये तो नारियल ही लग रहा है। असली है तो? हाँ, बिल्कुल असली है। इसी नारियल के ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि ये भी एक ट्रिक है। अब क्या इसके ऊपर बैठा देते हैं। हाँ। और ये ऊपर से कपड़ा पकड़ा देते हैं, क्यों बैलेंस बनाना पड़ता है ना। बैलेंस बनाने के बाद क्या होता है, ये अपने आप, ये देखो ये घूम रहा है, देखो ये तो है, ये तो घूम रहा है नारियल। ये देखो ये घूम रहा है, ये देखो ये। हाँ, ये तो घूम रहा है। ये देखो ये नारियल देखो 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 देखो, यहाँ पानी बहुत मीठा है, बहुत मीठा पानी है यहाँ पे। अरे नारियल तो यहां भी घूम रहा था, बिल्कुल वैसे ही
जैसे जोधपुर के नारियल बाबा घुमा रहे थे। बंटी ने बताया ये सब एक ट्रिक है जिसे एक खास अंदाज में अंजाम दिया जाता है। इस तरह से वो करते हैं, खेत वाले किसान को मोमबत्ती अगरबत्ती कुछ दे देते हैं कि तू अब घूमने लग जा, और इधर पूजा पाठ शुरू हो जाती है और इधर इसको घुमाना शुरू हो जाता है। ये घूमने लग जाता है और जहाँ ये रुका, जिस दिशा में ये रुक गया, उस समय किसान को वहाँ भेज देते हैं। कह देते हैं कि वहीं चले जाओ, और वहीं फिर चले ये जाओ। दावा करते हैं कि यहाँ पानी है। और मित्रों, ये अपना हिंदुस्तान है। यहाँ एक व्यक्ति, अगर 10 में से एक व्यक्ति की सही निकल जाती है तो वो 100 व्यक्ति को लेके आता है। जोधपुर का वो किसान भी कहीं उन्हीं 10 में से एक तो नहीं है जहां बाबा का तुक्का सटीक बैठ जाता है, जिससे लोग इसे चमत्कार मान बैठते हैं। ये पता करने के लिए हम चुरू से जोधपुर के लिए निकले। फिर से उसी खेत में पहुंच गए जहां बाबा ने 3 जगह पर निशान लगाए थे। यहां वाकई पानी है या नहीं, वैज्ञानिक यंत्र अब इस बात का पता लगाएंगे। वेलकम दीपक। वेलकम कन्हैया। तो अब एक तरफ बाबा की दिव्य शक्ति है और दूसरी तरफ विज्ञान है। हमारे साथ दीपक माहेश्वरी और कन्हैया सिंह हैं, जो पिछले कई सालों से वैज्ञानिक तरीके से ज़मीन के नीचे कहाँ पानी है उसे खोजने का काम करते हैं, और यही इनका काम है। और दूसरी तरफ बाबा की दिव्य शक्ति है, जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस जगह पर लड़का अगरबत्ती लेकर खड़ा था और नारियल पर बैठा हुआ इंसान घूम रहा था, उस जगह पर पानी है। अब उस जगह पर पानी है या पानी नहीं है, इसे हम वैज्ञानिक तरीके से और कई तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। टेस्ट शुरू होने से पहले ये जान लेते हैं कि ये वैज्ञानिक यंत्र काम कैसे करते हैं और ये कितने सटीक हैं। आपके हाथ में जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है? ये एक डाउजिंग रॉड है। डाउजिंग रॉड। Yes. मुझे ये बताइए कि ये काम कैसे करेगा? ये काम इस तरह से करता है, जैसे हम इसको लेके चलते हैं, तो दिस इज द सर्च पोजीशन। ये सर्च पोजीशन। सर्च पोजीशन के हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं पानी ओके, को। और जहाँ पानी होगा, हाँ, वहाँ ये इस तरह से क्रॉस हो जाती है। जहाँ पानी होगा वहाँ ये वहाँ क्रॉस कर हो जाएगा। जाती है। हाँ, और जहाँ पानी या तो इस तरह से क्रॉस होगा, हाँ, या इस तरह से क्रॉस होगा। कुछ ही देर में साबित हो जाएगा नारियल बाबा का दावा सही है या गलत। जहां नारियल घूमा था वहां जमीन के नीचे पानी है या जमीन सूखी है। यहाँ पे देखिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। कोई movement नहीं है ना? ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट है, यहाँ पानी नहीं है। पानी नहीं है। इट्स अ टोटल ड्राई पॉइंट। यहाँ पानी है ही नहीं। टोटली ड्राई पॉइंट। Total dry इस जगह पर कोई पानी नहीं है। पक्का बैठ कर सकते हैं। बैठ कर सकते हैं, कोई पानी नहीं है। 100%। बाबा ने 3 जगह पर निशान लगाए थे। पहला पॉइंट सूखा निकला। डाउजिंग रॉड में कोई हलचल नहीं हुई। एक दूसरी जगह है, वो यहाँ से बस 2 कदम की दूरी पर है। मुझे इस जगह के लिए बताइए। ये देखिए, हाँ, यहाँ पे भी सर्च पोजीशन, देयर इज नो वाटर। दूसरी जगह पर भी रॉड नहीं हिला, मतलब यहां भी पानी नहीं था। अगर नारियल बाबा के कहने पर किसान यहां बोरवेल कराता तो एक बूंद पानी नहीं मिलता। सामने ये तीसरी जगह है। अब इस तीसरी जगह पर मैं भी एक बार इस डाउजिंग रॉड से देखिए कि इस जगह की स्थिति क्या है, नीचे पानी है या नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये भी सर्च पोजीशन। ये सर्च पोजीशन है, तो नो वाटर। मतलब
ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए इसका मतलब ये पानी नहीं है। बैट कर सकते हैं इसके ऊपर, कोई पानी नहीं मिलेगा। एक बार लाइए, एक बार मैं देखूं कि ये मेरे हाथ में आने के बाद डाउजिंग रॉड, ये इसका पोजीशन क्या रहता है, ये हम देखते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पानी नहीं है। नारियल बाबा की भविष्यवाणी फेल होती दिख रही थी। एक के बाद एक तीनों जगह पानी नहीं होने के संकेत मिले, लेकिन मामला 150 साल पुरानी परंपरा का था और हम इसकी पड़ताल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। कई बार हवा या गलत पकड़ की वजह से डाउजिंग रॉड का मूवमेंट सही नहीं होता। फिर ये मशीनें काम आती हैं जो ये बताती हैं कि डाउजिंग रॉड से मिली जानकारी कितनी सटीक है। विशेषज्ञों की टीम दोनों यंत्रों की मदद से नारियल बाबा की बताई तीनों जगहों के परीक्षण में जुट गई। करीब 1 घंटे में सारे डेटा, फ्रीक्वेंसी और डायग्राम सामने आ गए, जिसके मुताबिक डाउजिंग रॉड ने सही बताया था। यहां पानी बिल्कुल नहीं था। ये देखिए, जो साइंटिफिक मेथड था उससे अपन ने सारे डेटा कलेक्ट किए और उस डेटा के जो रिजल्ट्स हैं वो अब स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बाबा के चमत्कार का दावा पूरी तरह खारिज हो चुका था। निशान वाली जगह सूखी निकली। फिर नारियल कैसे घूम रहा था? क्या वजह हो सकती है? यह सवाल हमने जादूगर से पूछा था। सब करामात इस नारियल की। नारियल का करामात है, कैसे? इसके ऊपर जब आप खड़े होगे, ये जब टिकता है, केवल पॉइंट टिकता है इसका, ऐसे पॉइंट टिकता है। हाँ, ठीक है। और व्यक्ति जब खड़ा होता है, हाँ। तब यहाँ जैसे कांटा बाट नहीं होता है क्या, हाँ। उस तरह से बैलेंस बनता है, तराजू की तरह हिलने लग जाता है। अब जिधर जोर पड़ेगा नारियल उधर से घूमना लग जाएगा। रही बात जोधपुर में भूजल स्तर की, तो कृषि विभाग लगातार सर्वे करता है और किस इलाके में कितनी गहराई में पानी है इसकी जानकारी भी दी जाती है। इस एरिया में थोड़ी शिक्षा की भी कमी है, रूढ़िवादी परंपरा है, इसलिए इस लोगों को, इसलिए इसको नारियल वाले को परंपरा को लेकर चल रहे हैं। ये एक सरासर गलत धारणा है और नारियल घुमाने से कोई पानी मिलता भी नहीं है। विज्ञान और चमत्कार में जंग कोई नई बात नहीं है। आपको किसके साथ जाना है, यह फैसला आपका होगा। लेकिन यहां बात आस्था और विश्वास की नहीं, फसलों की सिंचाई और किसानों की खुशहाली की है। और इसका रास्ता विज्ञान और तकनीक से होकर गुजरता है, ना कि किसी नारियल बाबा की चौकी से होकर।